से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IIT क्लासेस। आज हम ग्रीन स्किल्स का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। बेसिकली जो हमारा जो टॉपिक है वो है आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट चैप्टर में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यूज़ किया था कि हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उसके को क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आज हम मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसोर्सेज का। तो आज इसी से रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्रीजिंग पोल्यूशंस एंड डेवलपमेंट हैज़ टू लेट द इंक्रीजिंग इन कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज का है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन किया जाएगा। द मोर ऑफ पॉपुलेशन द मोर फूड एनर्जी एंड वाटर वी नीड। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इट मीन्स हमें ज़्यादा भोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए, क्योंकि हमारी नीड है। When we grow more crop, the soil's nutrition are consumed and slowly the soil become unusable. अब देखो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लेना चाहते हैं, फसल लेना चाहते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस बेसिकली जो ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इफेक्टेड होती जा रही है। और इट मे बी पॉसिबल कि कुछ टाइम के बाद जो ज़मीन है वो अनयूजेबल हो जाए, कि उसको यूज़ नहीं किया जाए बेसिकली इन फ्यूचर। सिमिलरली इफ़ वी कंटिन्यू यूजिंग द फ्यूजिल फ्यूल सच एज कोल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, वेरी सून वी विल बी रन आउट ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम जैसे बहुत सारा अगर ऐसे ही यूज़ करते रहे, जैसे कि बेसिकली कोयला है, ऑयल है या नेचुरल गैस है, तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है मतलब ये आपको मिले ही ना नेचुरल रिसोर्सेज। वी यूज सो मैनी रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, बट व्हाट डू वी गिव बैक टू द नेचर। हमने बहुत सारी चीज़ें नेचर से ली हैं, लेकिन हमने नेचर को दिया क्या है। फैक्ट्रीज गिव्स आउट स्मोक दैट पोल्यूशन द एयर। जैसे फैक्ट्रीज हैं तो वो बेसिकली क्या दे रही है, पोल्यूशन दे रही है हवा में। नाउ आवर इनिशिएटिव वाज टेकन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन वाराणसी एंड रायबरेली, वेयर दे इंट्रोड्यूस क्ले पॉट ऑफ कुल्हड़। जैसे एक इनिशिएटिव लिया था मिनिस्ट्री और रेलवे ने वाराणसी के अंदर और रायबरेली के अंदर कि वहाँ पे जो कप यूज़ किए गए थे बेसिकली कुल्हड़ यूज़ किए गए थे। सो रिप्लेस प्लास्टिक एंड पेपर कप्स, किसको हटा करके बेसिकली प्लास्टिक और पेपर कप को हटा करके कुल्हड़ यूज़ किए गए थे। 3 मेजर एडवांटेज ऑफ गेनिंग यूजिंग द कुल्हड़। 3 बेसिक फ़ायदे हैं उसके कुल्हड़ को यूज़ करने के। फर्स्ट वन, रिड्यूस कटिंग ऑफ द ट्री फॉर मेकिंग पेपर कप, पेड़ की कटाई कम हो गई। सेकेंड वन, जॉब क्रिएशन ऑफ पॉटर विच कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी। जो बेसिकली कुम्हार हैं उनको काम मिल गया, जो बर्तन बनाने वाले उनको क्या मिल गया, काम मिल गया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट क्या हो गया बेसिकली कम हो गया। तो दैट इज़ अवर आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी इस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज को सपोर्ट करें। नाउ अवर रोल टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे यूनाइटेड नेशन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिक्लेयर किए गए थे, दैट कंट्रीज एंड नेशन कैन वर्क टूवर्ड फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द ग्रोइंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। मतलब जो प्रॉब्लम बढ़ रही हैं कि उनको मिलकर के एक सोल्यूशन किया जा सके, उस पर काम किया जा सके। कंट्रीज शुड फॉर्म रूल्स एंड गाइडलाइंस टू रिमूव पॉवर्टी, हैंगर एंड प्रोवाइड गुड हेल्थ एंड क्वालिटी एजुकेशन। मतलब हर देश ने अपने लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए थे जिसके थ्रू पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, भूख को ख़त्म किया जा सके, एंड एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी एजुकेशन मिल सके हमें। That these goals have been made so that all these nations take action to protect our air, water, land from the pollution and provide clean water, air and energy to all people. एक अच्छी एनर्जी मतलब इस टाइप से एक्शंस यूज़ किए गए कि जो प्रोटेक्ट किया जा सके अपनी एयर को, वाटर को, लैंड को पोल्यूशन से बचाने के लिए, और एक अच्छा पानी, हवा, एनर्जी मिल सके सभी लोगों को। नाउ क्वालिटी एजुकेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो एजुकेशन है, जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सकें ताकि इन फ्यूचर वो उसका यूज़ कर सकें। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चिल्ड्रन हु हैव गिवन gone to school will be able to do jobs so that they can be take care of themselves and their families। जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं बेसिकली उनको जॉब मिले ताकि वो अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख सकें। एजुकेशन हेल्प अस बिकम
बिकेम अवेयर ऑफ आवर रोल एज द रीजनेबल सिटीज़, और जो एजुकेशन है वो बेसिकली जो हम एक जिम्मेदार शहरी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, उसके बारे में यूज़ कर सकें। वी शुड, जो कुछ पॉइंट हैं, यूज़ द फैसिलिटीज़ प्रेजेंट इन आवर एरिया, टेक आवर फ्रेंड्स टू स्कूल, हेल्प फ्रेंड्स स्टडी, स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल। मतलब जो लोग छोड़ जाते हैं उनके बारे में हेल्प करें उससे रिगार्डिंग। नाउ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस, we must make effort to make India free of open defecation by building toilet and creating awareness of toward sanitations। मतलब साफ़ सफाई के लिए बेसिकली बहुत सारे काम किए गए हैं अच्छे, जैसे साफ़ पानी के लिए भी बहुत सारा बेसिकली वर्किंग किया गया है, जैसे कि टॉयलेट बनाए गए हैं। इंडस्ट्री पोल्यूशन इज़ पोल्यूटेड आवर वाटर रिसोर्सेज, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे वाटर रिसोर्सेज को ख़राब कर रही हैं, विच इज़ नियर फ्यूचर वी विल बी कोज स्कैरसिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग एंड यूजेबल वाटर। तो कुछ टाइम के बाद हमें प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि साफ़ पानी की और यूजेबल वाटर की। वी मस्ट टेक मिजरेबल स्टेप बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस टू कीप वाटर सोर्सेज क्लीन। तो बेसिकली हमें प्रमोट करना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने वाटर रिसोर्सेज को साफ़ रख सकते हैं। नाउ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, किस तरीके से, मतलब अफोर्डेबल का मीनिंग क्या होता है कि जिसको हर बंदा यूज़ कर सके। मतलब अगर एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है तो हर बंदा उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। यूजिंग सोलर पावर जनरेशन यूजिंग द सन डज नॉट कॉज पोल्यूशन एज इट डज नॉट रिक्वायर बर्निंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स सच एज कोल। मतलब जैसे सोलर एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, क्योंकि वो बेसिकली कोई भी पोल्यूशन जनरेट नहीं करती है जो कोयला वगैरह जनरेट करते हैं। वी आर मेकिंग एफर्ट टू इंक्रीज द सोलर पावर जनरेशन सो दैट आवर इलेक्ट्रिसिटी नीड टू बी मेट एंड द सेम टाइम वी डू नॉट पॉल्यूटेड द इन्वायरमेंट और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप सोलर एनर्जी के साथ साथ जैसे बायोगैस है उसका यूज़ कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो बेसिकली इन फ्यूचर यूज़ किया जा सकता है और हमारा इन्वायरमेंट भी क्या रहेगा, उसमें साफ रहेगा। रिड्यूस इनइक्वलिटी को ख़त्म करना है, जैसे कि बी हेल्पफुल टू वन अनदर, एक दूसरे की सहायता करें। बी फ्रेंडली विद एवरीवन, हर एक के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखें, फ्रेंडली रहें। इंक्लूड एवरीवन वाइल वर्किंग और प्लेइंग, सभी को शामिल करें जब भी आप काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं। हेल्प अदर बाय इंक्लूडिंग एवरीवन वेदर दे आर स्मॉल और बिग, गर्ल्स और बॉय, बिलोंग टू एनी क्लास और कास्ट। मतलब हर बंदे को साथ लेके चलें, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, लड़का है, लड़की है, चाहे वो किसी भी क्लास या कास्ट से रिगार्डिंग है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वी कैन, हम क्या क्या काम, एक अच्छा काम कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फर्स्ट वन, स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब टू टेक केयर, पढ़ें और एक अच्छी जॉब गेट करें। ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर फैमिलीज़, हमारे लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटीज़, मेहनत करें और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें कि सोसाइटी को कुछ दे सकें। लर्न एंड डेवलप स्किल्स सो दैट वी गेट एड वैल्यूज़ इन आवर कम्युनिटी, सीखें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम अपनी कम्युनिटी जो है उसको हेल्प कर सकें, अपनी एक वैल्यू ऐड करवा सकें वहाँ पे। नाउ सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज़, जैसे लाइक फर्स्ट वन, सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन डो नॉट इन यूज़। मतलब जो आज के दिन जो बंदे हैं उनको अपनी कम्युनिटीज़ में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो पॉइंट वही है कि एनर्जी को सेव करें, अगर कोई भी लाइट या फ़ैन यूज़ में नहीं है उनको आप स्विच ऑफ कर दें। यूज़ नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल, नेचुरल लाइट का यूज़ करें। जैसे बहुत सारे लोग बंद मकान बना लेते हैं तो डे में भी उनको लाइट की रिक्वायरमेंट आती है, तो ओपन एरिया अगर रहेगा तो बेसिकली जो डे टाइम में है वो लाइट आप नेचुरल लाइट का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट, जैसे एलईडी बल्ब का यूज़ करें, और इसी से रिगार्डिंग जो अदर अप्लायंस हैं उनके बारे में आप यूज़ करें। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, जो हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं या जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हों इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग। इसके लिए क्या क्या केयरिंग की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन, रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एंड एक्सेट्रास, उनको रीयूज़ किया जा सके। टेकिंग क्लॉथ बैग टू मार्केट, कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आप अपने साथ में कैरी बैग लेके जाएं, और जो बैग है कैरी बैग है वो क्लॉथ बैग होना चाहिए जिसमें आप अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल को डाल सकें। डोनेट थिंग्स वी डो नॉट यूज़ सच एज क्लॉथ्स, बुक्स, फर्नीचर, फूड एक्सेट्रास, जो चीज़ें आपकी यूज़ में नहीं हैं जैसे कि कपड़े हैं, किताबें हैं, फर्नीचर है, भोजन है, उसको डोनेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी भूखे सोते हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, वो भी लोग कपड़ा पहन सकते हैं अच्छा।
बाय एंड इट सीजनेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम द लोकल ग्रोअर्स, जो लोकल पैदा करते हैं जो चीज़ें, उनसे आप वही चीज़ें ज़्यादा खरीदने की कोशिश करें जो सीजनेबल फ्रूट और वेजिटेबल है, क्योंकि अदरवाइज़ हार्वेस्टिंग की जाती है उन चीज़ों की और बहुत सारा बेसिकली उसमें एनर्जी यूज़ होती है। रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स द अवॉइड वेस्टिंग वाटर, जैसे जो आपके घर में नल हैं जो बेसिकली लीक हो रहे हैं, पाइप हैं, उनका आप रिपेयर करवाएं ताकि पानी का वेस्टेज ना हो। सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग, फाइंड आउट करें कि जहाँ पर आपका वाटर स्टोरेज होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जा सके, वेस्टेज ना हो पानी का। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, मतलब जो चीज़ें हैं बेसिकली लाइफ का प्रोटेक्ट करें जो पानी के नीचे हैं। टन्स ऑफ प्लास्टिक इज़ फाउंड इन द सीज, जैसे बहुत सारा प्लास्टिक मिला है बेसिकली समुंदर में, विच इज़ किलिंग ऑफ मराइन लाइफ, जो बेसिकली जो समुद्री जीव हैं उनकी लाइफ को मार रहा है। प्रोटेक्टिंग मराइन लाइफ, सेविंग आवर ओशियन फ्रॉम पॉल्यूशन इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द मराइन लाइफ, तो बेसिकली जो समुद्री जीव हैं वो भी पॉल्यूटेड हो रहे हैं, जो हमारे समुद्री समुद्र में बेसिकली पॉल्यूटेड हो रहे हैं। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड, कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ लीडिंग द सोइल इरोशन एंड मेकिंग लैंड ड्राई एंड यूजेबल फॉर कल्टिवेशन, उसको मतलब लैंड जो है उसको सूखा रखें और जो रीयूजेबल कर सकें बेसिकली। प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिप्लेस द वंस दैट वी हैव कट इन द इम्पोर्टेंट स्टेप टूवर्ड द सस्टेनेबल, मतलब जो आप पेड़ काट रहे हैं उसकी जगह दूसरे पेड़ लगाएं बेसिकली, जिससे कि आपकी जो ज़मीन है जो स्टेप्स हैं वो इस टाइप के हों कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे और अच्छा रहें। तो स्टूडेंट्स दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 2 जो बेसिकली ग्रीन स्किल से रिगार्डिंग था। तो आज हमने यूज़ किया कि बेसिकली हम अपने इन्वायरमेंट में क्या क्या हेल्प कर सकते हैं और किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो यूजिंग दिस वन, ये खाली एक सीखने का पॉइंट नहीं है बल्कि इसको लागू करने का एक चीज़ें हैं कि आप इसको अप्लाई कर सकें। तो दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 2।